गुरुग्राम में कूड़े की आग कितनी खतरनाक हो सकती है, उसकी एक तस्वीर आज गुरुग्राम से देखने को मिली है, जहां कूड़े की आग ने 4 गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया। ये घटना हुई है गुरुग्राम के सेक्टर 12 के पास। दिखाएंगे आपको आगे इस खबर में कि कैसे खुले में कूड़ा जलाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और लोग उस कूड़े के ढेर से निपटने के लिए उसमें कभी कभार आग लगा देते हैं, और वो आग कितनी खतरनाक हो सकती है उसकी एक घटना आज गुरुग्राम में हुई है। मैं खुद अभी मौके पर मौजूद हूं और मेरे पीछे अगर मैं तस्वीरें आप लोगों को दिखाऊं और मैं बताऊं कि घटना कैसे और क्या हुई है, तो ये कि गुरुग्राम में सेक्टर 12 के पास राजपूत वाटिका के पीछे कुछ खाली जमीन है और यहाँ पर खुले में कूड़ा पड़ा हुआ है। उस कूड़े में किसी ने आग लगा दी और उसकी वजह से यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वो गाड़ियाँ जलकर खाक हो गई है। दमकल विभाग की टीम को जैसे ही सूचना मिली, दमकल विभाग की टीम देखिए कि मुस्तैदी से यहाँ पहुंची है, लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची तब तक ये गाड़ियाँ जलकर राख हो गई। अब ये गाड़ियाँ कौन कौन सी मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सबसे पहले सुजुकी ब्रेजा गाड़ी है, ये आधी से ज़्यादा जल चुकी है। इस गाड़ी में केवल ये पीछे का हिस्सा आप लोगों को सेफ नज़र आ रहा है, बाकी ये गाड़ी पूरी तरीके से खाक हो गई है। उसके साथ में ऑटो खड़ा है, वो बिल्कुल खाक हो चुका है, जलकर राख हो चुका है। उसके बाद एक जो गाड़ी है वो खड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर, वो भी पूरी तरह जल गई है। और इसी तरह एक वैन आप देखिए कि ओमनी वैन खड़ी है, वो भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। और सामने आपको जो राख का ढेर नजर आएगा वो राख का ढेर है, वो कूड़ा जिसमें किसी ने आग लगा दी। यहाँ पर कूड़ा डाला हुआ था और इसी कूड़े में अचानक आग लगा दी गई। उसके बाद यहाँ किनारे जो ये गाड़ियाँ खड़ी थी वो गाड़ियाँ जलकर खाक हो गई। अब कुछ वीडियो जो हमारे गुरुग्राम न्यूज़ के दर्शकों ने हमें उपलब्ध कराई है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और उस वीडियो में आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और आसपास कितनी गाड़ियाँ खड़ी है वो तो समय रहते लोगों को पता लग गया कि यहाँ पर आग लगी है। इस वजह से जो गाड़ियाँ यहाँ पर आसपास और खड़ी हुई थी उनको यहाँ से तुरंत हटा लिया गया, लेकिन कुछ गाड़ियाँ जो आग पकड़ चुकी थी, ये 4 गाड़ियाँ, इनको नहीं हटाया जा सका क्योंकि इनमें आग लग चुकी थी और इसी वजह से अब ये गाड़ियाँ पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस हादसे का जिम्मेवार कौन है। गुरुग्राम नगर निगम जो लोगों से भारी भरकम प्रॉपर्टी टैक्स वसूलता है, उसके नाम पर सुविधाएं गुरुग्राम वासियों को दी जानी चाहिए, लेकिन सुविधाएं किस प्रकार की है वो ऐसी है कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और कूड़े के ढेर से लोगों को निपटने के लिए इस तरह कूड़े में आग लोग लगाते हैं और उसकी वजह से इस तरह के हादसे सामने आते हैं। हम तो आप लोगों से अपील करेंगे कि आप चुनाव में भी, चूंकि लोकसभा चुनाव की ऐलान हो चुका है तारीखों का, 25 मई को हमारे यहाँ ऐलान होना, चुनाव होना है, मतदान होना है, तो ऐसे में आप लोग चुनावी मुद्दा भी तो इसे बनाइए ना कि गुरुग्राम में सफाई कितनी होती है। ये हालात है गुरुग्राम में कि कूड़े की जब सफाई नहीं होती है तो आम जनता उसमें आग लगाती है और उसकी वजह से फिर इस तरह के हादसे सामने आते हैं। गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ यहाँ आसपास कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई इसकी चपेट में नहीं आया, नहीं यह हादसा और अन्य बड़ा हो सकता था। हमारे साथ दमकल विभाग के अधिकारी रमेश कुमार जी। रमेश जी, क्या सूचना मिली थी, क्या घटना ये हुई है? हमारे को राजीव नगर सेक्टर 12A के अंदर फायर का मैसेज मिला था कि भाई एक पेड़ में आग लगी हुई है, जो कि हमने सीधे 2 गाड़ियाँ निकाल दी हैं। 2 गाड़ियाँ, एक मेले में थी गाड़ी, हमने वो भी निकाल दी है। ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ हमारी और फायर पे खिड़की माजरा के अंदर आग लगी हुई है, वहाँ गई हुई थी। यहाँ अभी ये बता रहे हैं कि वैसे किसी ने लगा दी आग, किसी उस पर कूड़ा पड़ा हुआ, हाँ कूड़ा पड़ा हुआ, फोम वगैरह है वो पड़ी हुई है इसके अंदर, इस वजह से फायर हुई है। कितनी गाड़ियाँ इसके चपेट में आई है? इसमें 1 2 3 4 लगभग 4-5 गाड़ियाँ आ गई हैं तो चपेट में, जो CNG है और कुछ डीजल वाली है वो है। किसी कोई घायल भी हुआ है? नहीं, अभी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी देख करके बताते हैं। चलिए, तो ये गनीमत है कि किसी को कोई घायल नहीं है, कोई इस आग की चपेट में नहीं आया, लेकिन ये गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। अब दमकल विभाग की गाड़ियां दिखाता हूं आपको। 2 गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं और जैसे ही दमकल विभाग को सूचना मिली उसके बाद यहां सेक्टर 12 के पास राजीव नगर में जो ये घटना हुई है यहां पर तुरंत दमकल विभाग की गाड़ियां आ गई। अब जैसे ही आग लगी तो आसपास के लोग भी काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो गए, भीड़ यहाँ पर काफ़ी देखी जा सकती है। चूंकि डायल 112 पर यह सूचना गई है तो उसके बाद फिर गुरुग्राम पुलिस की कई टीमें, मैं एक बार आप लोगों को, अपने कैमरामैन मोनू को कहूँगा कि वो मेरे साथ आए ज़रा और वो दिखाएं कि लोगों की भीड़ कितनी भारी है। और यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस भी तैनात है ताकि जो लोगों की भीड़ है उसको दूर किया जा सके और कई PCR वैन यहाँ पर पहुँच चुकी है स्थिति को संभालने के लिए। हालांकि अब आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस घटना का जिम्मेवार कौन है। इस तरह से खुले में लोग कूड़ा डालते हैं, जानबूझकर डालते हैं या फिर मजबूरी में उन्हें डालना पड़ रहा है, क्योंकि गुरुग्राम में अब नगर निगम एरिया में घरों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट नहीं किया जा रहा है और उसकी वजह से जगह जगह आप लोगों को इस तरह से कूड़े के ढेर नजर आएंगे और
इन्हीं कूड़े के ढेरों में लोग आग लगाते हैं और इस तरह से वो घटना बड़ी हो जाती है जिसमें लोगों का लाखों रुपए का नुकसान होता है। कई लाखों रुपए की ये गाड़ियां हैं जो अब पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है, लेकिन गुरुग्राम के नगर निगम के अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। उनको इस बात पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि गुरुग्राम वासियों से जो प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा रहा है भारी भरकम, आए दिन अखबारों में, टीवी चैनलों में, मीडिया में ये प्रेस रिलीज जारी करके कहा जाता है कि प्रॉपर्टी टैक्स भर दीजिए, आपको छूट मिलेगी। लेकिन उस छूट को क्या करे आम जनता जब आप उस छूट का लाभ सुविधाओं के रूप में जनता को दे ही नहीं पा रहे हैं। हमारा सवाल नगर निगम के उन तमाम अधिकारियों से है, गुरुग्राम जिला प्रशासन के तमाम उन अधिकारियों से है जिनकी जिम्मेवारी है कि गुरुग्राम को साफ सुथरा बनाया जाए, लेकिन गुरुग्राम को कहीं ना कहीं कूड़ा ग्राम बना दिया गया है। सड़कों पर जगह जगह आप लोगों को कूड़े के ढेर नजर आ जाएंगे। कई खुले इलाकों में कूड़े को जला दिया जाता है और इस तरह की घटनाएं सामने आती है। एक बार अंतिम रूप में मैं आप लोगों को ये तस्वीरें एक बार फिर दिखाता हूं जो दमकल कर्मी है कि देखिए कैसे जहां आग लगी कूड़े में उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए कूड़े के अंदर, उस राख के ढेर के अंदर दमकल विभाग के कर्मचारी घुसे हुए हैं और उस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब उस दीवार के पीछे पानी डालने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि पीछे पेड़ है और अनुमान ये है कि पीछे भी ये आग की लपटें पहुंची हैं और पेड़ों को नुकसान हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर पानी डालने की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है और इस कूड़े में जितनी भी आग अंदर तक है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये आग दोबारा ना धधक उठे, आसपास के एरिया में धुआं ना चला जाए, क्योंकि पूरा रिहायशी इलाका है राजीव नगर और ऐसे में जो आसपास घर है, मकान है, उनमें भी ये धुआं जा रहा है, जहरीला धुआं जो कि कूड़े का है, जिसमें पॉलीथीन है, फोम है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कूड़े में फेंकी गई थी और यही जो आग का कारण है वो बनी है कि ये गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। अब देखना होगा कि क्या इस तरह के हादसों से सबक लेने के बाद गुरुग्राम नगर निगम, गुरुग्राम जिला प्रशासन अपनी गहरी नींद से जागेगा, क्या लोगों को सुविधाएं देगा, क्या गुरुग्राम में खुले में पड़े हुए कूड़े का भी निस्तारण किया जाएगा, या फिर इसी तरह लोग भारी भरकम टैक्स भी चुकाते रहेंगे और सरकारी अधिकारी एसी दफ्तरों में बैठकर मौज काटते रहेंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मनु मेहता और कैमरामैन मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।